हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपको पोपाबाई की कहानी हम सुनाएंगे। पोपाबाई की कहानी का सुनने का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। संक्रांत के दिन से ये कहानी सुनने का नियम लेते हैं, जो पूरे 1 साल तक ये कहानी सुनी जाती है। अगले साल जब मकर संक्रांति आएगी तब इसका उद्यापन करना होता है। पोपाबाई की कहानी सुनने के लिए हम 1 लोटा जल हम लेंगे और हाथ में थोड़ी सी राई ले लेंगे। अब हम जल का जो लोटा हमने लिया है उसको तिलक करेंगे और खुद को भी तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। तो एक बार एक नगर में बहुत ही सुंदर युवती रहती थी। उस युवती का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई कभी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। पोपाबाई बहुत ही ज़्यादा धर्म पुण्य पूजा पाठ करती थी। एक दिन पोपाबाई ने अपने भाई और भाभी से कहा कि जंगल में मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं पर रहूंगी। भाई ने मना किया, लेकिन पोपाबाई ने जिद कर ली। तब भाई और भाभी ने जंगल में एक झोपड़ी बनवा दी। पोपाबाई जाकर झोपड़ी में रहने लगी। पोपाबाई ने नगर की औरतों से कहा कि वो अपने घर के पशु, गाय, बछड़े ये सब पोपाबाई के पास छोड़ जाएं। पोपाबाई उनकी देख रेख करेगी और उनकी सेवा करेगी, और बदले में उनके घर पर जो भी बासी कुसी खाना जो बच जाता है वो पोपाबाई को दे दे। इस तरह से पोपाबाई अपना जीवन निर्वाह करने लगी। सारा दिन पूजा पाठ करती, गाय बछड़ों की सेवा करती। इसी में उसका पूरा दिन निकल जाता। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलते खेलते उस जंगल में आ गया। जंगल में इतनी सुंदर झोपड़ी देखकर राजा ने सोचा, ये झोपड़ी इतनी सुंदर है तो इसमें रहने वाली कितनी सुंदर होगी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। तो पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा कि आप कौन, जो मेरी झोपड़ी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। राजा ने कहा कि मैं नगर का राजा हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं, क्योंकि मैं किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और जबरदस्ती पोपाबाई को अपने साथ लेकर उठाकर लेकर आने लगा। जैसे ही राजा पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा, उधर राजा का पूरा महल खत्म हो गया, पूरा धन दौलत का सर्वनाश हो गया। जैसे ही राजा महल में पहुंचा तो रानियों ने कहा कि आप ये किसको लेकर आए हैं? इसको लाते ही हमारी सारी धन संपदा खत्म हो गई। जहां से आप इसको लेकर आए इसको वहीं छोड़ आओ। राजा पोपाबाई को लेकर वापस आने लगा। उसी समय पाप की नदी आ गई, राजा उसमें डूब गया। राजा पाप की नदी में डूबकर नरक में चला गया और पोपाबाई धर्मराज के दरबार में चली गई। धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। कुछ समय बाद पृथ्वी लोक में सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जैसे ही सेठ सेठानी स्वर्गलोक में जाने लगे, जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुले, तो सेठ सेठानी ने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दीजिए। तब धर्मराज जी ने कहा कि स्वर्ग के दरवाजे अब पोपाबाई के कहने पर ही खुलेंगे, क्योंकि अब स्वर्ग पर पोपाबाई का राज है। तुमने पोपाबाई के लिए कोई दान पुण्य किया था क्या? तो स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हमने बहुत दान पुण्य किया, लेकिन पोपाबाई के बारे में हम नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि स्वर्ग पर पोपाबाई का ही राज है। आप पृथ्वीलोक में वापस जाएं और पोपाबाई की कहानी सुनें और कहानी का उद्यापन करें। उद्यापन जब आप करेंगे तब आप खोपरा लेंगे, उनमें राई भरेंगे। खोपरा मतलब जो गोला होता है उसमें राई भरकर दक्षिणा रखकर वो दान करें। ये सामान जब आप दान करेंगे, जब आपको कहना है कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राय राय का। फिर से सुनिए, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राय राय का। ऐसा कहकर हमें दान करना है और कहानी सुनते समय हमको यही कहना है। ऐसा कहकर धर्मराज जी ने सेठ सेठानी को पृथ्वी पर भेज दिया। पृथ्वी पर आकर सेठ सेठानी ने पोपाबाई की कहानी सुनी और विधिवत उस कहानी का उद्यापन किया। उद्यापन करने के बाद स्वर्ग के दरवाजे सेठ सेठानी के लिए खुल गए। सेठ सेठानी स्वर्ग में चले गए।
तो इस तरह से पोपा बाई की कहानी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो अपने राई के दाने हाथ में लिए थे, वो जल के लोटे में हम डाल देंगे। इस जल से सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। इस तरह से पोपा बाई की कहानी पूरे 1 साल तक सुननी है। फिर अगली संक्रांत जब आएगी तब हमें उसका उद्यापन करना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।